गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल और ज़ॉम्बी सेना। एक जंगल के अंदर एक पड़ोस का बाघ आता है तो वह क्या देखता है कि जंगल के जानवर बहुत ही परेशान और दुखी नजर आते हैं। वह उनको देख के सोचता है, अरे ये क्या, इस जंगल के जानवर तो बहुत खुश रहते थे, काफ़ी अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे, ये जानवर इतने चिंतित क्यों हैं। ऐसे सोचते सोचते वो जंगल के राजा के पास पहुंचता है। शेर राजा से मिलता है तो बाघ बोलता है, अरे शेर राजा जी, क्या हुआ, आप भी बहुत चिंतित लग रहे हो और जंगल भी बहुत ही दुखी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई बड़ी विपदा है। आपका जंगल तो बहुत खुशहाल और प्यार से रहने वाला जंगल है। आपके जंगल के तो दूर दूर जंगलों में नाम ली जाते हैं कि जंगल हो तो आपके जैसा जंगल हो, जहाँ पे लोग बहुत खुशी से और प्यार से रहते हैं। तब शेर राजा बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, क्या बताऊँ तुझे यार बाघ दोस्त, हमारे जंगल पे बहुत बड़ी विपदा आई है, बहुत बड़ी विपदा आई है। मैं जब जंगल में जा रहा था, घूम रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे जंगल के एक पेड़ पे बहुत सारी लाशें लटकी पड़ी है। सारी लाशें आधी कटी पड़ी है और लटकी पड़ी है, उन सब से खून बह रहा है। इतना भयानक दृश्य था कि मैं तुझे क्या कहूँ, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मेरे उसको देख के तो मेरी रूह ही कांप गई। उसके बाद जब मैं आगे गया नदी पे किनारे, तो मैंने क्या देखा, नदी तो पूरी लाल हो रखी थी, एकदम लाल, इतनी भयंकर लाल नदी कि पूछो मत। और जैसे ही मैंने नदी के अंदर देखने की कोशिश करी तो मैंने क्या देखा, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों की लाशें थी। इतने सारे जानवरों की लाशें, इतना कोहराम मचा है कि तुझे क्या बताऊँ। तब से मैंने ये बात अपने जंगली जानवरों को बताई और सबको सतर्क रहने के लिए कहा। तभी से जंगल में इस तरह की टेंशन और परेशानी चल रही है, हम बहुत परेशान हैं। तभी बाघ बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारे जंगल ने पिछली बार जब मेरे जंगल में बाढ़ आई थी, तुम्हारे जंगल निवासियों ने और तुमने मेरे जंगल की बहुत मदद करी थी। अब तुम्हारे जंगल को बचाने की मेरी जिम्मेदारी है। मैं देखता हूँ इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं इसका कोई ना कोई समाधान जरूर ढूंढ निकालूंगा। तभी ये जो बाघ होता है अपने सबसे समझदार दोस्त घोड़े के पास पहुंचता है। उस घोड़े को सारी बात बताता है। घोड़े को बोलता है, अरे घोड़े दोस्त, मेरा जो पड़ोस का जंगल है, जो बहुत मदद करता है मेरी, उस जंगल में बहुत बड़ी विपदा आई है। वहाँ पे जानवर रात में मरे मरे रहते हैं, उनको मार दिया जाता है, लटका दिया जाता है उल्टा। बताओ कैसे इस चीज़ का पता चले कि कौन ये कर रहा है, कौन है इस तरह का इस चीज़ को करने वाला। तब घोड़ा उसे एक बात बताता है। घोड़ा बोलता है, तुम मेरे जो प्लान बता रहा हूँ इसके हिसाब से चलो, तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। तो बाघ बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। तब बाघ अगले दिन उस जंगल में जाता है, शेर राजा और सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उन सबको बोलता है, अरे तुम सब चिंता मत करो, अब मुझे सब कुछ पता चल गया। मुझे मालूम है शेर राजा जी कौन है असली गुनहगार। मैं अभी उसकी पोल खोलता हूँ और उसको समाप्त करता हूँ। जैसे ही यह बोलने वाला होता है तभी शेर राजा बोल पड़ता है। वो बोलता है, अरे रुक जाओ बाघ, तुम कुछ मत करो, मैं बताता हूँ सारी सच्चाई क्या हुआ। ये जो आइडिया था वो घोड़े का ही था। घोड़े ने बोला था बाघ को कि तुम वहाँ जाके ऐसा बोलना कि तुमको सब कुछ पता चल गया है। जो भी इस चीज़ को, जिसको सब कुछ पता होगा, वह कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर, क्योंकि उसको चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी, उसको पता चल जाएगा। अब असली चोर की दाढ़ी में तिनका तो शेर राजा खुद ही निकले। तब शेर राजा बाघ को बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, बाघ जी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ये कि मेरा एक बेटा है शेरू, वह बहुत अच्छा है, उसको पढ़ाई में बहुत मन था, इसलिए मैंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था। विदेश जाके उसने डॉक्टरी करी, वहाँ जाके उसने मन लगा के पढ़ाई करा। वह अपने टीचर्स में भी बहुत अव्वल था। उसके टीचर लोग उसे बोलते थे, अरे शेरू, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा चीज़ बनाना चाहिए, तुम्हारी डॉक्टरी का दुनिया को काम बनाएगा। तब शेरू भी अपनी इस मेडिकल साइंस का बहुत इस्तेमाल करता है और वह एक ऐसी दवा बनाता है जो चमत्कारी होती है। वो उस दवा को लेके बहुत ही आश्वस्त होता है। वो बोलता है, अरे इस दवा से तो जो भी बूढ़े जानवर होंगे वो एकदम ताकतवर हो जाएंगे, उनका बुढ़ापा ख़त्म हो जाएगा और वह बढ़िया हो जाएंगे। अपनी दवा को लेके बड़ा ही उत्साही और बहुत ही समझदार था। वह अपनी दवा को अपने सीनियर के पास दिखा के अपने गांव चला जाता है। उसके जो सीनियर डॉक्टर दोस्त होते हैं उस दवा को लेके थोड़े से डाउट में होते हैं, इसलिए उसके इस्तेमाल के लिए उसको वो आगाह करते हैं।
लेकिन शेरू तो अपनी दवा दवा के उसमें बड़ा ही मस्त हो जाता है। उसके जैसे ही अपने जंगल पहुंचता है, वह क्या देखता है कि वहाँ पे एक गोरिल्ला बहुत बूढ़ा होता है, वो आधी हुई मरी हुई हालत में होता है। तब वह उस गोरिल्ला के पास जाता है और बोलता है, अरे गोरिल्ला जी, देखिए मैंने ये दवा बनाई है, इस दवा को लीजिए, आप एकदम ठीक हो जाएंगे। वह दवा देके अपने पिताजी के पास मिलने पहुंच जाता है। अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी मैं मेडिकल की पूरी पढ़ाई करके आया हूँ, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। तब उसके पिताजी शेर राजा जी बड़ा खुश होते हैं, बोलते हैं, बेटा तुमने जो मेडिकल साइंस में पढ़ के आए हो, अब इसका इस्तेमाल जंगल की भलाई के लिए करना। तब वो शेर बोलता है, हाँ हाँ पापा, बिल्कुल मैं ऐसा करूँगा। वही दूसरी तरफ वो जो गोरिल्ला होता है, वह जब दवा फल फ्रूट में मिला के जैसे ही खाता है तो वो उसको तो चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वह जागता है तो उसकी तो आंखें एकदम लाल हो जाती है, वह खुद भी पूरा लाल हो जाता है। वो तो एक अलग ही जीव बन जाता है, एक्चुअली में वह ज़ॉम्बी बन जाता है। और ज़ॉम्बी बनने के बाद तो वो तो जंगल में कोहराम मचा देता है, जो भी जानवर उसके सामने आता है उसको वो मारता जाता है, काटता पीटता जाता है। और थोड़ी देर बाद वो जानवर जिनको उसने मारा काटा था, वो जानवर भी खड़े हो जाते हैं, वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। इस तरह से वो भी दूसरे जानवर पर अटैक करते हैं। इस तरह से जंगल के अंदर कोहराम मचा के रखते हैं। वो कुछ जानवरों को नदी में मार मूर के फेंक देते हैं, तो कुछ जानवरों को पेड़ों पर टांग देते हैं। इस तरह जंगल में पूरा कोहराम मचा होता है। अब शेर राजा आज के दिन आता है और बोलता है, अब यही बात मुझे कल रात को ही पता चली, क्योंकि मेरे बेटे को भी कल ही रात को पता चली, इसलिए ये बात मैं बाघ तुमसे पहले ही जंगल को बता देना चाहता था, लेकिन अभी समस्या का समाधान कैसे करें। तभी बाघ बोलता है, इस समस्या का एक समाधान है, मेरी जानकार है, पड़ोस में एक गाय है, वह गाय बड़ी चमत्कारी है। उस गाय को मैं बोलूँगा कि वह एक विशाल गाय बन जाए और अपने ऊपर एक जंगल बना ले। उस जंगल में अपने सारे जंगली जानवर को ले जाके आप चल जाना, ताकि कोई भी ज़ॉम्बी वहाँ पे पहुँच नहीं पाएगा। तब वह सारे जानवर उस गाय के पास पहुंच जाते हैं। वह गाय अपनी जादुई ताकत से विशाल गाय बन जाती है और अपनी पीठ के ऊपर बहुत बड़ा जंगल बना देती है और एक सिड्डी भी बना देती है। तब सारे जंगली जानवर उस सिड्डी के सहारे उस गाय के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे रहने के लिए बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, घर होता है, कुआं होता है और कई तरह के फल फ्रूट और पेड़ होते हैं। इस तरह से सारे जंगल के जानवर वहाँ पे सुरक्षित हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बाघ होता है, वो पूरे प्लानिंग के साथ जंगल के चट्टान पे बैठ जाता है और रात होने का इंतजार करता है। उसने एक जो जंगल के बीचों बीच में एक गोलाकार जगह बना रखी होती है। उस गोलाकार जगह के बीच में उसने जानवरों की आवाज़ को रिकॉर्ड करके वहाँ पे बीच में रख रखी होती है। जानवरों की जैसे आवाज़ें आती हैं तो वह सारे ज़ॉम्बी, बड़े बड़े डेंजर राक्षसी ज़ॉम्बी, उन आवाज़ों को सुनते हुए उस जगह पे आ जाते हैं। बीच में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन सब ज़ॉम्बी जानवरों को लगता है कि यहाँ पे कोई जानवर है जिसको हमको मारना है। सब वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये सारी चालाकी तो बाघ की थी। वह चट्टान के ऊपर बैठा था एक मशाल लेके। उसने उस गोलाकार जगह पे खूब सारा पेट्रोल छिड़क रखा था। अब जैसे ही सारे ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाते हैं तब वह मशाल को उस जगह पे फेंक देता है। उस जगह पे फेंकने के बाद सारे ज़ॉम्बी उसके अंदर जल जाते हैं। जल के सारे ज़ॉम्बी वहीं पे मर जाते हैं। इस तरह से बाघ ने अपनी चतुराई से सारे ज़ॉम्बियों को ख़त्म कर देता है और वह भी उसी गाय की पीठ पे जाके शेर राजा से मिलता है और सारी बात बताता है। तब शेर राजा भी अपने उसी गाय की पीठ पे ही अपना जंगल बसा लेते हैं। इस तरह से गाय के ऊपर बसा हुआ जंगल बड़ी खुशी और खुशहाली के साथ रहने लग जाता है। शेर राजा के घर हुई दिवाली। एक जंगल होता है, उस जंगल के अंदर एक शेर राजा होते हैं और उसकी बीवी और उसके 2 बहुत प्यारे से बच्चे होते हैं। यह जंगल की बहुत ही खुशी होता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर दिवाली आने वाली होती है। यह जंगल दिवाली बड़े धूमधाम और जोश खरोश से मनाता है। शेर राजा के जो दोनों बच्चे होते हैं वो उनके पिता को बोलते हैं, अरे पिताजी, जंगल में दिवाली आने वाली है, कुछ ही दिनों में जंगल में तैयारियां बहुत ज़बरदस्त चल रही हैं, हमारे लिए बहुत सारे पटाखे लेके आइए ना, हम बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे, बहुत मजा आएगा।
शेर राजा बोलते हैं, हाँ 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 बच्चों, तुम्हारे लिए मैं बहुत सारे पटाखे लेके ऑलरेडी आ चुका हूँ। गुफा में रखे हैं अपने। हम दिवाली के दिन बहुत सारे पटाखे फोड़ेंगे और बहुत सारे दिए जलाएंगे, बहुत मजा आएगा, हा हा हा। इस तरह से जंगल दिवाली की इतनी बड़ी तैयारी कर रहा होता है। लेकिन वहीं पे जंगल में दूर कहीं पे एक बहुत बड़ा सारा गोरिल्ला रहता है। वह गोरिल्ला बहुत ही दुष्ट और बहुत ही खराब होता है। उसे लोगों के परिवारों को, बच्चों को और उनके परिवारों की औरतों को अगवा करने की बड़ी आदत होती है। वह जिनको देखो अगवा करके अपने तहखाने में रखता है। उसको पता चलता है कि उसी जंगल के अंदर एक शेर राजा के बहुत ही सुंदर 2 बच्चे हैं और बहुत ही सुंदर बीवी हैं। तो उसका मन ललचा जाता है। वह सोचता है, अरे इस शेर के बच्चों को और उसकी बीवी को तो मैं डेफिनेटली अगवा करूँगा, और मैं इतना विशाल का, इतना ताकतवर हूँ, मेरा सामना कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता, हा हा हा। तब वह उस जंगल के अंदर पहुँच जाता है और चारों तरफ तहलका मचा देता है। जो भी उसके सामने आता है उसको कुचलता, नोचता, खांसता आगे बढ़ता जाता है। जैसे वो गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि शेर तो किसी काम से दूसरे जंगल में गया होता है। तब वहाँ पे शेरनी और शेर के दोनों बच्चे अकेले होते हैं। तब वह उन दोनों बच्चों को, शेरनी को पकड़ के अपने साथ अपने घर पे ले जाता है और उनको कैद कर लेता है और बोलता है, अरे वाह, कितने दिनों बाद शेर के बच्चे और उसकी बीवी मिली है मेरे पिंजरे में रहने के लिए, हा हा हा। अब तुम मेरे पिंजरे में जिंदगी भर रहोगे, मैं तुम्हें निहारता रहूँगा। कितना मज़ा आता है जानवरों को पिंजरे के अंदर रखने में, बहुत मज़ा आता है मुझे तो, हा 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 हा। इस तरह से गोरिल्ला जंगल के शेरनी और उन 2 बच्चों को अगवा कर लेता है। जंगल तो बहुत दुखी होता है इस चीज़ से। फिर जैसे ही शेर राजा अपनी गुफा पे पहुंचता है तो वह क्या देखता है कि उसे अपने बच्चे और शेरनी मिली नहीं रही। तब जंगल के सारे जानवर आके शेर राजा को सारी बात बताते। तब सब बोलते, अरे शेर राजा जी, वह गोरिल्ला बहुत ताकतवर है, हमारे दोनों प्रिंस और रानी को छुड़ाना उसके हाथों से लगभग नामुमकिन है। आप उसके पास मत जाइएगा, बहुत खतरनाक है, आपको ख़त्म कर देगा। तभी वहाँ पे एक बहुत ही समझदार भालू होता है। वो बोलता है, शेर राजा जी, एक उपाय है, आप एक काम करिए, काली पहाड़ी पे जाइए, वहाँ पे एक देवता रहते हैं, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। आप उनकी पूजा अर्चना करेंगे तो आपको खूब सारी शक्तियाँ दे देंगे, उन शक्तियों से आप उनका सामना कर सकते हो। शेर राजा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो काली पहाड़ी पे चल जाता है और वहाँ पे बहुत पूजा अर्चना करता है उस देवता की। वह देवता उसे खुश होकर बोलता है, अरे शेर, तुम्हारी जो परेशानी है मैं सब समझ गया हूँ, लो ये सोने के पंख लो, इसमें बहुत ताकतवर है, उनसे तुम अगर उसका सामना करोगे तो तुम उससे लड़ पाओगे और अपने बीवी बच्चों को उनसे छुड़ा पाओगे। तब शेर वह जादुई सोने के पंख ले लेता है। जैसे वह सोने के पंखों को धारण करता है उसमें तो बहुत ही अजीब गौरव शक्ति आ जाती है। वो बहुत ही ताकतवर फील करता है। उन सोने के पंखों से तो वह अपनी साइज को भी छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद वह उसी समय तुरंत ही उस गोरिल्ला के पास पहुंचता है। उस गोरिल्ला को वो आवाज़ देता है, ए गोरिल्ले, दम है तो बाहर आ, तुझे हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को और उनको ले जाने की। तभी गोरिल्ला सोचता है, अरे ये हिम्मत किसकी हुई मुझे ललकारने की, आज तक इस दुनिया में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मुझे ललकार सके, मैं देखता हूँ अभी। तभी गोरिल्ला बाहर निकलता है। क्या देखता है कि वही शेर राजा है, लेकिन उसके पास 2 पंख है। तब वह गोरिल्ला हंसता है, बोलता है, अरे ये पंख कहीं से जोड़ के लेके आ गया क्या अपने, इन पंखों से मुझे डरा रहा है क्या, अरे तेरे को तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा अभी, अपनी जान प्यारी है तो भाग जाए यहाँ से। तब शेर बोलता, अरे बेवकूफ़, तूने क्या समझा है, तू मेरे बच्चों को ऐसे अगवा कर लेगा, मैं तुझे ऐसे माफ़ कर दूंगा, नहीं, अब तेरा आखिरी समय है, तूने बहुत लोगों को अगवा करके इस तरह से उनका बुरा हाल किया है, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शेर राजा और गोरिल्ले में बहुत भयंकर लड़ाई होती है। शुरुआत में तो गोरिल्ला शेर को उठा के हवा में फेंक देता है, लेकिन शेर राजा अपने पंखों से बैलेंस होता है और उसके बाद वह भी बड़ा सा विकाल का अपना आकार ले लेता है। शेर को इतना बड़ा आकार देके गोरिल्ला तो चौंक जाता है। गोरिल्ला बोलता है, अरे ये क्या, तू तो जादुई है, मायावी है। और उसके बाद शेर उस पर अटैक कर देता है। दोनों में बहुत ही भयंकर और भीषण लड़ाई होती है।
लेकिन गोरिल्ला की अब शेर के सामने कोई टिक ही नहीं पाती। गोरिल्ला को शेर उठा उठा के मारता है और आखिरकार वो उसे वहीं पे समाप्त कर देता है। उसके बाद उसकी कैद से बहुत सारे जंगली जानवरों को वह आज़ाद कर देता है। सब लोग आज़ाद होने के बाद शेर राजा का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद शेर राजा अपने बच्चे और अपनी रानी को लेके जंगल पे पहुंच जाते हैं और 1-2 दिन के बाद जब दिवाली आती है तो सारे जंगल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाता है। शेर के बच्चे तो इतने सारे पटाखे फोड़ते हैं कि पूरे जंगल को ही चकाचौंध कर देते हैं। इस तरह से जंगल हैप्पी दिवाली मनाता है। इसलिए हैप्पी दिवाली। सब्सक्राइब करिए।